अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर हर पढ़ा लिखा नौजवान अपने इलाके के किसी भी एक सरकारी स्कूल का मालिक बन सकता है। और उस स्कूल के अंदर जितने भी ज़ेर तालीम बच्चे होंगे उनकी एक फ़िक्स फ़ी तय की जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद से तय करेगी और वो सारी फ़ीस उस ओनर को दी जाएगी जिसको वो स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तालीम कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे, फ़ीस कितनी होगी, फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी और कौन-कौन से स्कूल्स के लिए हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं और फॉर्म आपने कहाँ पर जमा करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाऊँगा। अप्लाई करने का तरीका, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फॉर्म क्या-क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपने सबमिट करवाने हैं और कौन-कौन से लोग, लड़के हों या लड़कियाँ, अप्लाई कर सकते हैं और इसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो चलिए डिटेल के साथ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और आपको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुजाहिद इन्फो इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं हर न्यू अपडेट, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी अपडेट जिससे अवामुन नास का कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा किया जा रहा हो, वो सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह डेली बेस पे मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को ज़रा डिटेल के साथ समझ लेते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन-कौन लोग इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं। हमेशा की तरह कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइज़मेंट या कोई स्कीम लॉन्च होती है तो हमारी मरियम साहिबा की तस्वीर बड़े से साइज़ के अंदर ऊपर लगाई जाती है और इसके ऊपर भी हमेशा की तरह वही लगाई गई है। और साथ में जी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 का जो क्या है वो एक नाम दिया गया है इसको, जिसके अंदर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, तालीम से दिलचस्पी रखने वाले हैं, गैर सरकारी तंजीमें अप्लाई कर सकती हैं, एजुकेशन टेक इदारे अप्लाई कर सकते हैं, माहिरीन तालीम जो क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की जी जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च 2026 है और तकरीबन 1 महीना अभी बाकी है। आप अपनी दरख्वास्तें जो कि है वो जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तारीख है वो 31 मार्च है, लेकिन आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7 अप्रैल से पहले इनका ऑफिस जिसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वो मैं आपको डिटेल के साथ आगे समझा दूँगा। वहाँ पर आपने पहुँचाने हैं, वो कैसे पहुँचाने हैं वो भी मैं आपको समझा दूँगा और आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूँगा। अब चलते हैं जी इस प्रोग्राम की ज़रा डिस्क्रिप्शन को डिटेल के साथ देख लेते हैं कि कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए जी इसकी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जी 5 हिस्सों के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर लोगों को डिवाइड किया गया है कि कौन-कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस होगा पहली 2 कैटेगरी के ऊपर, जिसके अंदर जी पहली कैटेगरी है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, यानी कि कुछ लोगों का जो नौजवान लड़के पढ़े लिखे हैं वो मिलकर, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मिलकर एक ग्रुप बनाकर भी एक ग्रुप के तौर पे या एक टीम के तौर पे भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। सेकेंड है जी इसके अंदर ही अगर कोई एक सिंगल बंदा अप्लाई करना चाहे तो एक सिंगल बंदा भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद तीसरा है जी कोई एजुकेशन टेक फर्म के जो लोग होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन चेन के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एनजीओज़ वगैरह जो कि हैं वो भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकती हैं और अपने इलाके के किसी भी स्कूल का जो क्या है वो ओनरशिप लेने के लिए अहल हो सकती हैं। अब जब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है जी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, वो लोगों का ग्रुप जो कि एक टीम की शक्ल में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या-क्या चीज़ उनको चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए। देखिए जी एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, वो एक ही फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। टोटल 3 लोगों का एक ग्रुप जो क्या है वो अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर कोई जेंडर की भी लिमिट नहीं है कि वो लड़कियां हों या लड़के हों, कॉम्बिनेशन दोनों का हो ग्रुप का तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी इसके अंदर उन टीम में से एक बंदा एज अ लीडर के तौर पर होगा। उस लीडर के पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट वो जो कि अपेंडिक्स बी फॉर्म की शक्ल में जो कि वो सबमिट करवाएगा, जिसका फॉर्मेट प्रॉपर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये जी कि एक बंदा एक ही ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। अगर 3 लोगों ने एक ग्रुप बनाकर अप्लाई कर दिया है तो वो किसी भी दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, वो सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई करेंगे, वो किसी दूसरे ग्रुप का जो क्या है वो पार्ट
नहीं बन सके। नीज़ हर ग्रुप मेंबर, अगर 3 लोगों का एक ग्रुप बना है तो हर मेंबर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम 16 साल एजुकेशन के बराबर, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। 16 साल की अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ना तो किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो और ना ही आप जो क्या है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज की जो लिमिट बताई गई है वो कम से कम 40 साल, सॉरी मैक्सिमम आपकी जो उम्र है वो 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, और आपने अपने जो एप्लीकेशन है वो आपने ड्यू डेट से पहले जो क्या है वो सबमिट करवानी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि हर उस ग्रुप का मेंबर एक पुलिस की तरफ से जो करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हर बंदा अपना अलग-अलग करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से लेकर जो क्या उस वो सबमिट करवाएगा और अपना जो रिकॉर्ड है वो क्लियर शो करवाएगा कि उसका कोई भी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि अगर उन ग्रुप में से किसी एक का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता है, वो ब्लैक लिस्टेड होता है, तो पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ उस एक बंदे को जो क्या है वो रिजेक्शन नहीं मिलेगी। नहीं तो उसके अलावा अगर कोई बंदा कोई फेक डाटा या कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की कोशिश करता है, एक तो उस फेक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका पूरा ग्रुप रिजेक्ट होगा और दूसरा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर है कि जी कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चंद एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो क्या है वो पाबंदी लगाई गई है जो कि अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि जी जिन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर अप्लाई किया था वो इस फेज़ 3 प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने अप्लाई किया था, वो लोग जिनको स्कूल अलॉट किए गए थे लेकिन बाद में उन्होंने स्कूल लेने से इनकार कर दिया था कि अब हम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो लोग भी अब इस फेज़ 3 प्रोग्राम के अंदर जो क्या है वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये चंद एक रिक्वायरमेंट्स थी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की कि अगर कोई लोग 3 लोगों का ग्रुप बनाकर वो अपनी एक टीम बनाकर अप्लाई करना चाहें तो ये चंद एक रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी उतरती हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो कि अपनी सबमिट करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिंगल बंदे की कि अगर कोई सिंगल बंदा अप्लाई करना चाहे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। सिंगल बंदे के लिए भी तालीम की वही लिमिट है, कम से कम आपके पास 16 साल की एजुकेशन जो कि वो होना ज़रूरी है। इसके अंदर थोड़ी-सी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है कि वहाँ पर एक लीडर की जो कि थी वो 3 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, लेकिन एक सिंगल बंदा जब अप्लाई करेगा उसके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो क्या है वो होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो सिंगल बंदा अप्लाई नहीं कर सकता और वो इसका भी वो वही अपेंडिक्स बी फॉर्म की शेप में अपना जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाएगा। एज की लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है, वहाँ पर 40 साल की लिमिट थी ग्रुप की शक्ल में। अगर एक सिंगल बंदा अप्लाई करता है तो उसकी जो एज की लिमिट है वो 65 साल कर दी गई है कि अगर आपकी उम्र 65 साल तक है तो आप सिंगल एज अ इंडिविजुअल के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी वही चीज़ें हैं कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि वो भी सबमिट करवाएँगे। अगर आप फेक डाटा सबमिट करवाएँगे तो आपकी रिजेक्शन भी होगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नेज़ वही चीज़ कि वही गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी जो क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चंद एक डिपार्टमेंट्स के अलावा वही चीज़ कि जिन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर अप्लाई किया था वो अब दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, या जिनको फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर स्कूल मिल गए थे लेकिन उन्होंने बाद में लेने से इनकार कर दिया था, वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिक्वायरमेंट थी एक सिंगल बंदे की कि जो अगर सिंगल बंदा इसके अंदर अप्लाई करना चाहे। बाकी एजुकेशन टेक फॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन चेन की और एनजीओज़ वगैरह की जो है वो उनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस की कि जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगी। देखिए जो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है उस ग्रुप की जो फ़ीस है वो टोटली ग्रुप की फ़ीस 10,000 रुपये होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अगर सिंगल बंदा अप्लाई करता है तो उसकी फ़ीस भी 10,000 रुपये होगी। बाकी ई टेक वालों की 1 लाख है, एजुकेशनल चेन वालों की भी 1 लाख है और एनजीओज़ वगैरह की भी 1 लाख फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। आपको अप्रूवल होती है, आपको स्कूल अलॉट होता है या नहीं होता, लेकिन फ़ीस आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पर आगे जी आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है। एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। वहाँ पर जाकर अपना डाटा फिल करेंगे, उसका एक आप प्रिंट निकलवा लेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो के साथ उसके अटैच करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप उनके साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद ये एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आपने थ्रू कोरियर आप टीसीएस करवाएँ या बाय हैंड आप 7 अप्रैल से पहले वहाँ पर जाकर सबमिट करवाएँगे इनके ऑफिस के अंदर। अगर आप 31 मार्च से पहले अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँचता लेट है, फिर भी आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। लेकिन
اگر آپ جو کہ 7 اپریل سے پہلے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اور آپ کا جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے تحت ان کے اوپر کیا جائے گا۔ باقی اس کے اندر وہی چیز ہے کہ آپ کی ریجیکشن کس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ ٹائم پر نہیں پہنچتی یا اس کے اندر پراپر سائن نہیں کیے ہوتے، کہیں پر آپ کا کوئی سائن مس ہو گیا ہے تو وہ ان ریزن کی وجہ سے آپ کا جو فارم ہے وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ باقی یہاں پر بھی یہ ریجیکشن کی وہی چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں کہ آپ کا کوئی ڈاٹا انکمپلیٹ ہوتا ہے، آپ کی ٹائم کے اوپر آپ وہاں پر جمع نہیں کروا پاتے، یا آپ جو فیس پے کریں گے، بے شک آپ نے بینک کے اندر فیس ٹائم پہ ہی پے کی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کی جو رسید تھی وہ ساتھ اٹیچ نہیں کی، تو پھر بھی آپ کا جو فارم ہے وہ وہاں پر ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نیز اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز بھی ایڈ کی ہے کہ اگر آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں لگایا یا اس کے اندر کوئی آپ کا فالٹ نکل آتا ہے تو پھر بھی آپ کی ریجیکشن ہو جائے گی۔ نیز انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کا ادارہ بغیر کوئی ریزن بتائے بھی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی ریزن ہوگی تو ہمارا جو فارم ہے وہ ریجیکٹ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم کچھ جو کہ سکور کی ویٹیج دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کا جو ایویلویشن کرائٹیریا ہوگا وہ کیا ہوگا اور آپ کے یہ فارم کس طرح ایویلویٹ کیے جائیں گے، آپ کی مارکنگ کس طرح ہوگی۔ آپ کے ایجوکیشن کے آپ کو 65 نمبر ملیں گے، پروفیشنل کوالیفیکیشن کے 10 نمبر ملیں گے، پوسٹ کوالیفیکیشن کے 15 نمبر ملیں گے اور پراکسیمیٹی کے آپ کو 10 نمبر، ٹوٹل آپ کا 100 نمبر ہوگا۔ ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ آپ کی فرسٹ ڈویژن ہے تو آپ کو 30 نمبر ملیں گے، آپ کو سیکنڈ ڈویژن کے 20 ہیں، تھرڈ ڈویژن کے 10 نمبر ہیں، اس کے بعد 14 سال کی ڈگری ہے تو اس کے آپ کو یہاں پر ڈفرنٹ نمبر ہے، تو یہ اسکور آپ کے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ باقی اس کا جو لنک ہے وہ بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، تو یہ اسکور والا جو آپ پارٹ ہے وہ آپ ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے گا۔ اب یہاں پر جو کہ انڈیویجول ہے اس کے لیے بھی یہی سیم چیز ہے، سیم مارکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کون سے آپ کو کتنی چیزوں کے کیا کیا نمبر ملیں گے اور یہ کس طرح ڈیوائڈ ہوں گے اور ٹوٹل نمبر آپ کے کس طرح جو کہ وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ باقی ڈویژن بتائی گئی ہیں کہ فرسٹ ڈویژن کہاں پر کاؤنٹ ہوگی، سیکنڈ ڈویژن، یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو نارملی ہی پتہ ہوتا ہے۔ باقی اب لاسٹ میں جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو اپینڈکس بی ٹائپ کے جو فارم ہے، جو آپ کے ایکسپیرینس فارم ہے، وہ اس بیسیکلی یہ فارمیٹ نیچے دیا گیا ہے، اس فارمیٹ کے اندر آپ نے وہ ایکسپیرینس جو کہ 7 سال کا یا 3 سال کا وہ آپ نے اس جو کہ فارمیٹ کے اندر آپ نے سبمٹ کروانا ہے۔ اب لاسٹ چیز کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے یہ پراپر بیسیکلی جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو پراپر یہ میرٹ کے اوپر ہوگی اور ایک میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی، اور میرٹ لسٹ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہاں پر میرٹ لسٹ شو کی جائے گی فائنل، اور وہاں سے جا کر آپ میرٹ لسٹ جو کہ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نام آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جائے گا، فی بچے کی اتنی فیس ہوگی، یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی، یہ ریسٹرکشنز ہوں گی، اتنی فیس آپ کو پے کی جائے گی، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس ایگریمنٹ کے اندر طے کی جائیں گی اور پھر وہ اسکول آپ کو پراپر ایک لیگل طریقے کے ساتھ جو کہ آپ کے نام پہ الاٹ کیا جائے گا۔ اب لاسٹ میں ایک چیز اور ہے، ایک تو میں آپ کو اپلائی کرنے کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، باقی آپ کو میں یہ اس کی مین ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا جہاں پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ضلع کے اندر کون کون سے اسکول ہیں۔ یہاں پر کلک ہیئر ٹو ویو دا اسکول لسٹ ہے، اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈفرینٹ جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ آ جائیں گے۔ آپ اپنے ضلع کو اوپن کر کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون سے جو کہ وہ اسکول ہیں جن کی لسٹ میں نام آیا ہے، صرف جو نام یہاں پر اویلیبل ہیں صرف آپ ان نام کے لیے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری ریکوائرمنٹس اور ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کیوری ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر دینا ہے، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، تب تک اللہ نگہبان۔